जो लेस अमाउंट ऑफ प्रेशर था पीवी इक्वल टू एनआरटी में, उसको एक्सपेरिमेंटली एंड मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। और ये किस तरह से इन्होंने कैलकुलेट किया, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर का वैल्यू है वो रहेगा पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। This extra amount of pressure must be applied by the gaseous molecule when there is no force of attraction between gaseous molecule। तो इस तरह से जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें एक्चुअल में इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर और ऐड करना चाहिए, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है इसलिए। तो जो P करेक्ट है वो कितना हो जाएगा टोटल, P रियल प्लस दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर which must be applied by the gaseous molecules in this equation। small a is van der Waals constant which measures the force of attraction between the gaseous molecule, n number of moles of gas, V is the volume of gas. So here small a is a van der Waals constant which measures the force of attraction between the gaseous molecule. Similarly, the extra amount of volume was measured equal to NB. This N is number of moles and small b is van der Waals constant which gives us the volume of a single molecule of gas। So जो करेक्टेड प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज हैं वो हम Pv इक्वल टू एनआरटी में रखेंगे एंड वी गेट दिस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट V minus NB is equal to nRT। So this equation is called real gas equation or it is also called van der Waals gas equation। And in this van der Waals gas equation, small a and small b are the constants which are called van der Waals constants, and measures a measures the intermolecular force of attraction between the gaseous molecule, while small b measures the volume of a single molecule of a gas। If somebody asks to write this van der Waals gas equation for 1 mole of a gas, then we can write P plus A, in place of N we write 1 square upon V square, V minus small b is equal to RT। This is van der Waals gas equation or real gas equation for 1 mole of gas। आपको 2 मोल से पूछे तो आप यहाँ पे 2 रख दीजिएगा, n की जगह 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 b हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। We can also find out the units of these van der Waals constants। a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये प्रेशर ही तो है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर तो है, तो प्रेशर की यूनिट आप जो भी लेंगे उस हिसाब से आप स्मॉल ए की यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने प्रेशर की यूनिट बार में ले ली, स्टैंडर्ड यूनिट ले ली हमने, तो हम ऐसा निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू बार, ये प्रेशर ही तो था बेटे, तो पूरे की जो वैल्यू कितनी होगी, बार ही आएगी। तो बार और ये वॉल्यूम की जगह क्या ले लिया हमने, लीटर स्क्वायर, राइट, अपॉन मोल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कुल मिला के
जो यूनिट ऑफ ए है दैट वी विल बी बार लीटर स्क्वायर मोल 2 minus, right? So this is the unit of van der Waal constant small a. Similarly, we can also find out the unit of small b, which measures the volume. This is the extra amount of volume, right? So this extra volume must be subtracted. किया हुआ यहाँ पे v minus nv. तो ये किस में होगा? लीटर वॉल्यूम ही तो है। एन बी इज इक्वल टू क्या होगा इसकी यूनिट? लीटर वॉल्यूम। तो n will be और small b will be liter per mole। तो काफी बार आपको कॉम्पिटिशन्स में वान डेर वाल कांस्टेंट ए, वान डेर वाल कांस्टेंट की यूनिट्स पूछी गई। हो सकता है यहाँ पे प्रेशर की जो यूनिट है बार की जगह एटीएम ले लिया हो, पास्कल ले लिया हो, वो चॉइस की बात है, राइट? तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। There are certain conditions under which a gas can behave as an ideal gas. Ideal gas means PV equal to nRT। अगर वो जो दो रॉन्ग एजम्पशंस थे वो अगर किसी कंडीशन में सही हो जाते हैं, मतलब कि सही हो जाएंगे, सच्चे हो जाएंगे, तो वो गैस आइडियल गैस की तरह या बिहेव करना शुरू कर देगी। और इसीलिए एट लो टेम्परेचर एंड बल्कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशंस पर जो गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा। अगर आपसे कोई पूछता है अंडर व्हाट कंडीशंस a real gas can behave as an ideal gas, तो आप बताएंगे a real gas show ideal behavior at low pressure and high temperature condition। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन पर ऐसा क्या होगा? देखिए, जब टेम्परेचर हाई है तो गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और जो वॉल्यूम है वो भी गैस का कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और प्रेशर कैसा है? लो है। तो गैस के मॉलिक्यूल जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और प्रेशर बहुत कम है तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर होंगे। ऐसी कंडीशन में कहा जा सकता है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल। और ऐसी कंडीशन में ये भी कहा जा सकता है कि जो सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है गैस का, वो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस का वॉल्यूम है उसके कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है। तो अंडर high temperature and low pressure conditions, a real gas can show ideal behavior। So they can ask write two conditions under which a real gas can show ideal behavior। तो आप बता देंगे low pressure and high temperature are the conditions। ये भी कहा जा सकता है the real gases show ideal behavior when pressure approaches zero, यानी कि बहुत कम हो, लगभग जीरो के तरह ही हो। कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है या नहीं कर रही है, या डेविएशन किस तरह से शो कर रही है, वो हम एक फैक्टर है जिससे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z से इसे डिनोट करेंगे, which is the ratio of product PV and nRT। So mathematically it can be expressed as Z is equal to PV by nRT। तो अगर कोई गैस आइडियल होगी तो ये PV और nRT के प्रोडक्ट कैसा होगा? इक्वल होगा। एंड इन सच केस द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z will be 1 at all temperature and pressures because PV is equal to nRT। आप अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए हम लोग अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जितनी भी आइडियल गैसेस हैं उन सब के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। देखिए जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर प्रेशर ले लिया है बार में और वाई एक्सिस पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ले ली है PV अपॉन nRT। तो इस तरह से PV इक्वल टू nRT, Z की वैल्यू जो है
वो 1 आना चाहिए आइडियल गैस के लिए। लेकिन आप देखिए नन ऑफ द गैस इज शोइंग आइडियल बिहेवियर। आप देख सकते हैं कुछ गैसेस तो ऐसी हैं जो जिनकी वैल्यू यूनिटी से कम आ रही है, दे शो डेविएशन ऑल्सो, और कुछ की वैल्यू z की क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो इस तरह से जैसे CH4 है, CO2 है, O2 है, ये सब नॉन आइडियल बिहेवियर या रियल बिहेवियर शो कर रहे हैं। जबकि H2 और N2 के लिए जो Z की वैल्यू कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। और यही वजह है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू है, बल्कि हीलियम भी हो सकता है इसकी जगह, तो जेड की वैल्यू 1 आती है। देखिए नाइट्रोजन बहुत हद तक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ा फिर ये डेविएट कर गया। तो कुछ गैसेस कुछ हद तक आइडियल बिहेवियर शो कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ टेम्परेचर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। दैट फर्स्ट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। तो बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर कोई रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो करने लगे। द टेम्परेचर एट विच a real gas obeys ideal gas law over an appreciable range of pressure is called boil temperature or boil point. Boil point of a gas depend upon its nature. Above the boil point, real gas show positive deviation from ideality. That means Z value comes greater than 1, and in such case the force of attraction between the molecules are very few। बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, जैसा आपने नाइट्रोजन का देखा और इस ग्राफ में आपने हाइड्रोजन के लिए देखा, और हीलियम के लिए भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, क्योंकि उसका रीजन ये है द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सच गैसेस आर वेरी फीबल। ये लगभग लगभग इनमें जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं उनका मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेज से हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो इस तरह से जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसमें हम क्या करें, वॉल्यूम रियल अपॉन वॉल्यूम आइडियल का रेशियो निकालने। अगर Z1 आएगा तो यानी कि गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे कर रही है, Z की वैल्यू 1 आएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो गैस आइडियल गैस नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था, कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती बिकॉज ऑफ द wrong assumptions taken in the kinetic molecular theory of gases।